हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हमारे साथ हैं अदिति। हेलो। कुछ लोग अदिति को जानते हैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं। आजकल यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं हम लोग? या मैं तो मोस्टली प्रैंक वीडियोस देख रही हूँ, स्टैंड अप, रिव्यूज़, रिव्यू के रिव्यू, हाँ यार, कैट रिव्यू के वीडियो, रिव्यूज अच्छे होते डॉग, हैं। हाँ। रिएक्शन वीडियोस। तो मतलब बेसिकली जो मिल जाए वो देख रहे हैं। तो मुझे यही लगा कि मैं भी ऐसे यूट्यूब ब्राउज करते करते मुझको लगा कि यार ये सब ठीक है, हम्म, लेकिन कुछ सीरियस काम भी होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उठाना चाहिए और कुछ ऐसा टॉपिक उठाना चाहिए जिससे मुझे लगता है कि हम सब लोग थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो जैसे कि कुछ नया सोचा मैंने। क्या सोचा तुमने? मैंने ये सोचा कि थोड़े दिनों पहले मुझे किसी ने एक किताब गिफ्ट की थी, हम्म। जो मुझे देखते ही लगा था कि यार ये पढ़ तो पाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि थोड़ी मोटी भी थी और थोड़ा इंटरेस्ट सेक्शन से थोड़ा अलग थी। अब तुम ठीक गेस है। करो कि कौन सी किताब है वो। मुझे पता है कौन सी किताब है, गीता। हाँ। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग गीता के बारे में बात करेंगे, हम्म। उससे रिलेटेड जो स्टोरीज देखेंगे। हम्म। लेकिन और अच्छी बात ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि हम दोनों तो होंगे ही, हम्म। लेकिन साथ ही साथ आगे जो वीडियोस होंगी उसमें हम लोग किसी ना किसी गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे। दोस्तों को। और वो गेस्ट कोई भी हो सकता है, मेरा कोई दोस्त हो सकता है, मेरे हम्म। ऑफिस से कोई कलीग हो सकता है, तुम्हारे ऑफिस से कोई बंदा हो सकता है, हम्म। लेकिन हमारे पेरेंट्स हो सकते। तो उससे पॉइंट ये है कि हम लोग जो गीता के बारे में डिस्कस करेंगे वो उसका डिस्कशन में मजा आएगा फिर, कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, तो एक अच्छा बिल्कुल। जिस्ट बनेगा उससे। हम्म। ये गीता बताओ। सुनते हाँ। ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक तो वो आता है कि सब मोह माया है, क्या लाए सबसे थे और पहला क्या आता है लेके सबके जाना दिमाग में है। हमारे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाँ वो। हाँ। अरे। ठीक है ना। हम्म। दूसरा आता है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। इतनी हम्म। जानी मानी किताब और लोग जिसको इतना मानते हैं, सब बड़े बड़े महापुरुष और ये लोग गीता के बारे में इतना बोलते हैं, अगर हम्म। हिंदू माइथोलॉजी की सबसे बड़ी किताब है, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करके और थोड़ा डिवोशन के साथ इसको पढ़ेंगे इस बार। हम्म। ठीक है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा ओपन माइंडेड होके पढ़ेंगे यार, उसमें जो भी दिया होगा या कुछ भी बताया गया है अगर, समझने की तो ठीक कोशिश है, करेंगे वी हम। शुड एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। हम्म। ठीक है, तो अब स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि जो भागवत गीता का जो जिस्ट है, जो मीनिंग है, हम्म। ये जो स्टोरी है पूरी, हम्म। ये बहुत पहले ही ईश्वर ने सबसे पहले सूर्यदेव को सुनाई थी। ठीक है। सूर्यदेव ने मनु को अच्छा सुनाई। ठीक है। ठीक है, उन्होंने मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई। हम्म। ठीक है, ऐसे ही देयर वाज अ चेन ऑफ सक्सेशन कि हम्म। एक बंदा अपने नेक्स्ट सक्सेसर को वो स्टोरी सुना रहा था। ठीक है। लेकिन ये जो लाइन ऑफ सक्सेशन थी वो टूट गई। अच्छा। फिर? तो कृष्ण जी को यह एहसास हुआ कि हमें इसका जो मैसेज है गीता का और इसके जो स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज से जो मीनिंग निकल रहा है, वो हम्म। फिर से बताने की ज़रूरत है। अच्छा, तो तभी उन्होंने फिर अर्जुन को सुनाई। तभी उन्होंने ये बट फिर से अर्जुन को डिसाइड, क्यों सुनाई? अर्जुन को इसलिए सुनाई क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस थे, वो किसी को भी सुना सकते थे, लेकिन हम्म। इतनी बड़ी महाभारत होने का कुछ मतलब था। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को इसलिए चुना था क्योंकि अर्जुन, हम सबको पता है, हम लोगों ने इतनी महाभारत तो देखी है टीवी में, कि हम्म। अर्जुन अपने बहुत ही अच्छे योद्धा थे, पढ़ने हम्म। में अच्छे थे, एक अच्छे मतलब जो भी बेस्ट हो सकता था उनके साथ पॉसिबल। ठीक है, और उनके अच्छे दोस्त थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वो उनके दोस्त हाँ, थे। दोस्तों से अर्जुन सलाह जो भी लेते हैं। करते थे वो कृष्ण जी से पूछ के करते थे कि अब प्रभु अब मैं क्या करूं। हम्म। हम्म। ठीक है, और अर्जुन एक ऐसा इंसान थे कृष्ण जी की नज़र में, जो गीता का जो मतलब वो उसको उनको समझाते, वो सही तरीके से आगे ट्रांसमिट कर पाते उस मैसेज को। अच्छा, मतलब बुद्धिमान इंसान थे, ऐसा कह सकते अच्छा हाँ। हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है, तुमने जितनी अभी तक किताब पढ़ी उसके हिसाब से तुम्हें पर्पस क्या लगा कि कोई मतलब क्या सार देना चाहती है नहीं गीता? हूँ, लेकिन जो अभी तक मुझको समझ में आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन पे जा रही है, हम्म। वो डायरेक्शन कुछ ऐसा है शायद कि जो हम लोग का आजकल लाइफ जीने का कॉन्सेप्ट है ना, मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम्म। ठीक है, हम सब लोग इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, इसी मटेरियल एग्जिस्टेंस के पीछे। ठीक है ना, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से अभी। कुछ तो और शायद हम गड़बड़ है। सबको पता भी है ये चीज़ गड़बड़ है। कोई चीज़, एक छोटी सी चीज़ हो सकती है जो शायद मिसिंग है, जो हम हम्म। लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे इस सीरीज में। आई होपफुली थिंक वी मिल आर जाएगी ऑल हम लोगों लुकिंग को। फॉर आंसर्स नाउ। हाँ। हाँ। तो मतलब तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है ये, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन कि इंटरेस्ट आ रहा है अभी तक या नहीं? यार इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टोरीज कनेक्टेड हैं हर चीज़ की। हम्म। और कितना, और नेटफ्लिक्स से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है मुझे आजकल इस किताब में, हम्म। तो इंटरेस्ट अपने आप बन ही रहा है। लेकिन ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, हम्म। वो किसके खिलाफ कर रहे थे वो? अपनी फैमिली के खिलाफ। अपने फैमिली के खिलाफ वो युद्ध कर हो रहा। जो दुनिया में जो चीज़ होती है तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। हम्म। तो वो युद्ध जो हो रहा था,
वो अपने भाइयों के खिलाफ अपने ही परिवार को सामने खड़ा करके उन्हीं के ऊपर तीर चला रहे थे। वो उन पे तीर चला रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। किस चीज के लिए लड़ रहे थे? पहली चीज, क्यों लड़ रहे थे? उससे क्या हासिल होना था? तो तुम्हारा मुझे जो ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको इस पूरे झंझाल में फंसाया गया था जिससे कि वो सही फंसाना क्वेश्चन गलत पूछें। वर्ड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो चीज हुई उसके पीछे कुछ मतलब था, उसका होने का कोई अर्थ था एंड में, कि वो वो सब होना क्वेश्चन जरूरी पूछें। था ताकि अर्जुन के दिमाग में ये क्वेश्चंस रेज हाँ। हों, हम्म। वो कृष्ण जी के पास जाएं, हम्म। और एज अ डिवोटी फ्रेंड और ये सब होने के बावजूद उनके दिल में चाह थी कि हम्म। मुझको पता चले कि ये क्यों हो रहा है। जब हाँ। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कृष्ण जी से कि भगवान ये सब क्यों हो रहा है, हम्म। इसका अर्थ क्या है, हम्म। तब कृष्ण जी ने उनको अपना इटर्नल भागवत रूप गीता। दिखाया था कि मैं ही परमात्मा हूँ। हम्म। जो हम लोगों ने सब महाभारत में देखा है कि उन्होंने अपना असली रूप दिखाया था उस समय, हम्म। कि मैं ही एक परमेश्वर हूँ। हम्म। ठीक और है फिर ना? और भागवत उन्होंने गीता तब सुनाई। भागवत गीता उनको सुनाई थी। हम्म। तो देयर हैज टू बी अ नीड फॉर समथिंग। अगर आपको ऐसे ही वो कहानी सुना देते तो उसका कुछ मतलब नहीं होता। हम्म। जब आपको जरूरत थी तब उन्होंने अर्जुन को सुनाई, हम्म। अर्जुन ने उनको सही तरीके से समझा थे। तो तो क्या अभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आगे जाके अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी अगर वो थोड़ा अपने मन में विश्वास रखें कि अच्छी चीज़ के आगे हमें देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, और अगर यार वो मैं सही खुद क्वेश्चंस पढ़ने पूछें तो हाँ। इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बहुत अच्छी चीजें लग रही हैं कि इसमें होंगी। हम्म। बहुत सी स्टोरीज हम लोगों को पता भी हैं जो हम लोगों ने बचपन से देखी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत बेसिक पता है हम लोगों को। हम्म। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा डिटेल में कवर करें। हम्म। ठीक है ना? जो स्टोरीज कहीं पे भी हमको लिंक मिलेगा हम वो भी कवर कर सकते हैं। हम्म। ठीक है ना? और हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हम लोग गेस्ट को बुलाएंगे वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा, हम्म। तो उससे एक अच्छा इंटरेक्शन बनेगा, थोड़ा कॉन्वर्सेशन होगी, थोड़ा ज्ञान सबका बढ़ेगा। ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं आजकल फॉलो कर रहा हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड मैं भी पढ़ूंगा, तुम्हें भी पढ़ना ही है। हाँ ठीक है, चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय ओके गाइस, बाय। थैंक यू।